मैं अर्चना सिंह आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 हिंदी के पाठ्यक्रम में गद्य पद्य के साथ साथ आपको जो संस्कृत पढ़ना है, उस संस्कृत के खंड के 9वां पाठ है। 9वें पाठ को आज हम पढ़ेंगे। उस पाठ का नाम है जीवन सूत्राणि। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह क्या है? जीवन के सूत्र। जीवन के सूत्र मतलब हमें जीने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या जानना चाहिए। आपके पाठ्यक्रम में जो भी चीजें होती हैं, जो भी पाठ होते हैं, वह आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए है। यह जो जीवन के सूत्र हैं, इनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और यह जो जीवन सूत्राणि पाठ है, इसमें उस समय का वर्णन है जब युधिष्ठिर, जब पांडवों को एकांतवास मिला था। पांडु के पुत्र, तो ये जंगलों में जाते हुए चल रहे थे और उस समय प्यास लगती है और युधिष्ठिर जो है पानी पीने के लिए तालाब के किनारे जाते हैं। और जैसे ही वे तालाब में अंजलि लगा करके पानी भर के अंजलि को अपने मुख के पास ले जाते हैं, एक आवाज आती है, ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तभी इस जल को हाथ लगाना। और वह आवाज किसकी है? यक्ष की। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं और उन्हीं प्रश्नों को आगे पाठ्यक्रम में जीवन सूत्राणि के नाम से संग्रहित किया गया है। अब आइए देखते हैं यक्ष युधिष्ठिर से क्या प्रश्न करते हैं। और युधिष्ठिर के जो और भाई हैं, वह बिना यक्ष के बात का ध्यान दिए हुए ही तालाब के जल को हाथ लगा देते हैं और वह जो है अर्धचेतन अवस्था में चले जाते हैं और अपने भाइयों को मूर्छित पड़ा हुआ युधिष्ठिर देखते हैं। अब आइए देखते हैं यक्ष क्या प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर से। किन्स्विद गुरुतरम भूमि, गुरुतर भारी, भूमि भूमि से, किन्स्विद गुरुतरम भूमि, भूमि से भारी क्या है? भारी का अर्थ क्या है यहाँ पे? महान। यक्ष क्या पूछते हैं कि भूमि से महान क्या है? किन्स्विद उच्चतरम च खात्, और यहाँ ख का पंचमी व्यक्ति है, खात् मतलब आकाश से। क्या पूछते हैं? आकाश से ऊंचा स्थान किसका है? किन्स्विद शीघ्रतरम वाता, वाता यह भी पंचमी व्यक्ति है, वा हवा। वायु से शीघ्रतर क्या है? शीघ्रतर तेज गति, हवा से तेज गति किसकी है? किन्स्विद बहुतरम त्रिणात्, त्रिणात् तिनके से, यहाँ भी पंचमी व्यक्ति है, तिनके से बहुतर क्या है? अब पूरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। भूमि से गुरुतर, भूमि से महान क्या है? आकाश से ऊंचा क्या है? हवा से तेज गति किसकी है? और तिनकों से ज्यादा संख्या में क्या है? युधिष्ठिर इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, माता गुरुतरा भूमि, माता भूमि से गुरुतर है, माता भूमि से महान है। अब महान कैसे है माता? आप देखते होंगे, हम जिस धरती पे रहते हैं उस धरती का शोषण करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं और धरती के अंदर से जल का दोहन करते हैं, खनिज लवण का दोहन करते हैं। और वह कभी कभी यह भूमि क्या करती है? उसका दंड हमें दे देती है। उस दंड के स्वरूप में हमें क्या मिलता है? कभी बाढ़ आ जाता है, कभी अकाल पड़ता है, कभी भूकंप आता है। और लेकिन माता क्या है? वह उस भूमि से महान है। माता कभी भी, माता का दोहन हम करते हैं, माता को हम कष्ट देते हैं, लेकिन माता कभी भी उफ नहीं करती है। माता हमेशा अपने पुत्र के दुख को दूर करने का प्रयास करती रहती है। इसीलिए कहा जाता है माता कुमाता नहीं होती। तो युधिष्ठिर वही कहते हैं कि माता उस भूमि से भी महान है। पिता उच्चतर तथा खात्, और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। मनः शीघ्रतरम वाता, और हवा से भी तेज गति किसकी है? मन की। मन अभी यहाँ है, अभी हमारा मन, हम जहाँ चाहे वहां अपने मन को ले जा सकते हैं। शरीर तो हमारा नहीं जा सकता, लेकिन हम अपने मन से अभी चाहे कभी अयोध्या पहुंच जाएं, अभी दिल्ली पहुंच जाएं, अभी देश कौन कहे, हम अपने देश की सीमाओं को लांघ करके विदेश में भी अपने मन के द्वारा पहुंच सकते हैं।
तो वही युधिष्ठिर क्या कहते हैं, मन की गति हवा से भी तेज है, चिंता बहुतरी तृणा, और चिंता क्या है, तिनके से भी ज्यादा संख्या में होती है, चिंता बहुत सी होती है। तो युधिष्ठिर जो उत्तर देते हैं उस पूरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। माता भूमि से भी महान है, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है, मन की गति हवा से भी तेज है, और चिंता तिनकों से भी ज्यादा संख्या में है। इस उत्तर से संतुष्ट होकर के यक्ष पुनः युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं, किंचिद प्रवस्तो मित्रम, मित्रम मित्र, मित्र क्या है, जो हमारे सुख और दुख में हमारे जैसा समभाव रखे। यदि हम सुख में सुखी हैं तो हमारे सुख को भी वह अपना सुख समझे, हमारी भावनाओं से मित्र जुड़ा है, हमारी कमियों से हमें अवगत कराए और हमारी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करे, वह क्या है, मित्र। तो वही प्रश्न यहाँ पे युधिष्ठिर से यक्ष क्या कहते हैं, किंचिद प्रवस्तो मित्रम, जब हम प्रवास पे हैं, जब हम अपने देश को छोड़ करके विदेश में जाते हैं, उस समय मित्र कौन है। किंचिद मित्रम गृहे सतः, गृह यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, और सप्तमी विभक्ति वहां लगती है जहां पे में और पर हो, गृहे घर पर। किंचिद मित्रम गृहे सतः, और घर में रहने पर गृहस्थ का मित्र कौन है। आतुरस्य च किम मित्रम, आतुरस्य यहाँ षष्ठी विभक्ति है, और षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है का की के। आतुरस्य आतुर का, रोगी का, किम मित्रम, च मतलब और, आतुरस्य च किम मित्रम, और रोगी का मित्र कौन है। किंचिद मित्रम मरिष्यतः, मरने वाले का मित्र कौन है। अब पूरे का देखते हैं, प्रवास में रहने वालों का मित्र कौन है, घर में रहने पर मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन है। देखिए चार प्रमुख जो हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे यक्ष ने प्रश्न पूछा है। सबसे ज्यादा हमें मित्र की आवश्यकता कब पड़ती है, जब हम अपने देश को छोड़ करके दूसरे जगह जाते हैं, अपनी जन्मभूमि से दूसरे जगह किसी कारण से, चाहे हम जीविकोपार्जन के लिए जाएं, चाहे पढ़ने के लिए जाएं या भ्रमण के लिए जाएं, तो हमें मित्र की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा हमें मित्र कब चाहिए, घर में, क्योंकि घर में अगर मित्र नहीं है तो घर को घर नहीं कहा जाएगा। और कहाँ मित्र चाहिए, रोगी को भी मित्र की आवश्यकता पड़ती है और मरने वाले को भी मित्र चाहिए। तो क्या पूछते हैं कि प्रवास के समय मित्र कौन है, घर में रहने पे मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन है। अब आइए देखते हैं युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं। सार्थ प्रवस्तो मित्रम, सार्थक जो सहयोगी हैं, जो साथ चलने वालों का समूह है। प्रवस्तो मित्रम जो प्रवासी है उसका मित्र, उसके साथ के लोगों का समूह है। भार्या मित्रम गृहे सतः, और जो घर में है उनका मित्र कौन है, गृहस्थ का मित्र कौन है, भार्या पत्नी। आतुरस्य भिषक मित्रम, और जो रोगी है उसका मित्र कौन है, भिषक वैद्य। दानम मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र कौन है, दान। प्रवासी का मित्र कौन है, उसके साथ के लोगों का समूह। साथ के लोगों के समूह से मित्रता इसलिए होती है कि वह हर चीज को जानते रहते हैं, हमारी भाषा, हमारी भावनाएं, हमारे घर से परिचित रहते हैं, इसलिए वह दुख के समय हमारा अच्छा साथ दे सकते हैं। और इसीलिए क्या कहते हैं, जो प्रवासी है उसका मित्र क्या है, उनके साथ के लोगों का समूह। घर में रहने वालों का, गृहस्थ का मित्र कौन है, उन पत्नी। पत्नी क्यों, क्योंकि घर में यदि लड़ाई झगड़े होते रहेंगे तो घर को हम घर नहीं कह सकते, घर में हमारा मन नहीं लगेगा। इसलिए घर में क्या चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो घर में मित्र कौन है, गृहस्थ का पत्नी। और जो रोगी है उसका मित्र वैद्य, क्योंकि यदि वैद्य ना हो तो रोग का कारण क्या है और उस कारण का निदान क्या है, यह कोई बताने वाला नहीं होगा। और जब तक रोग का कारण नहीं पता चलेगा, उसका निदान नहीं पता चलेगा, तब तक रोग को दूर नहीं किया जा सकता है। तो रोगी का मित्र कौन है, वैद्य। और जो मरने वाला व्यक्ति है उसका मित्र क्या है, दान। आपने देखा होगा
अगर नहीं मौका मिला है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने तो देखा है। जब बच्चे या सुना होगा, नहीं देखा होगा तो सुना होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी मुट्ठी बंधी होती है, लेकिन मरने वाले की मुट्ठियां हथेली बिल्कुल खुली होती है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि मुट्ठी बांधे आना है, हाथ पसारे जाना है। कुछ भी हम अपने हाथ में लेकर के नहीं जाते हैं, लेकिन जाता क्या है? दान। जो हम दान किए हैं उस दान के अनुसार हमारे बारे में लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत दानी था। अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो कोई हमारा नाम नहीं लेगा। वही युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि प्रवासी का मित्र उसके साथ के लोगों का समूह है, घर में रहने वाले का मित्र पत्नी होती है, और जो रोगी है उसका मित्र वैद्य है, और मरने वाले का मित्र क्या है? दान। फिर युधिष्ठिर से प्रश्न है यक्ष का, क्या पूछते हैं कि एक पदम धर्म, धर्म का एक मुख्य पद क्या है? धर्म का एक मुख्य कारण क्या है? किंचित एक पदम यश, और यश का एक मुख्य पद क्या है? किंचित एक पदम स्वर्गम, और स्वर्ग का एक मुख्य पद क्या है? किंचित एक पदम सुखम, और सुख का एक मुख्य पद क्या है? धर्म के लिए क्या चाहिए? यश के लिए क्या चाहिए? मुख्य रूप से स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, और सुख को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? क्या एक मुख्य कारण है? अब इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर क्या देते हैं? दाक्ष्यम एक पदम धर्म, जो निपुणता है वह क्या है? धर्म का एक प्रमुख कारण है। दानम एक पदम यश, और यश का एक प्रमुख कारण, एक प्रमुख पद क्या है? दान। दान के द्वारा चारों तरफ हमारा यश फैल जाता है, हमारी कीर्ति फैल जाती है। यानी जब हम दान देते हैं तो जो लोग हमें नहीं जानते हैं वह भी हमारे नाम के बारे में जान जाते हैं। तो वही यहाँ पे युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि यश का एक मुख्य कारण क्या है? एक मुख्य पद क्या है? दान। सत्यम एक पदम स्वर्गम, और सत्य क्या है? स्वर्ग का एक मुख्य कारण है। यदि हम सत्य के मार्ग पे चलेंगे, सत्य की रक्षा करेंगे, कठिन परिस्थितियों में भी अपने सत्य को नहीं छोड़ेंगे, तभी हमें स्वर्ग मिलेगा। इसका एक अच्छा सा उदाहरण आपको देते हैं। आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में सुने होंगे, उनकी कहानी पढ़े होंगे, और ऐसा कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र के सत्य के कारण जो देवलोक है वहां पे जो देवलोक के राजा इंद्र है उनका सिंहासन हिलने लगा, अर्थात उन्हें यह भय हो गया कि कहीं राजा हरिश्चंद्र जो है वह देवलोक में इंद्र के आसन को ग्रहण न कर लें, और इसलिए राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली जाती है। और राजा हरिश्चंद्र अपने स्वप्न में अपना सारा राजपाट दान कर देते हैं। उसके बाद दान देने के लिए अपने आप को बेच देते हैं, अपनी पत्नी को बेच देते हैं, अपने पुत्र को बेच देते हैं, और जब पुत्र की मृत्यु हो जाती है उसके कफन के लिए जो देना है वह पैसा भी उनकी पत्नी के पास नहीं रहता है। वह रोती है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य पे अडिग रहते हैं, वह अपने सत्य को नहीं छोड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें स्वर्ग मिला। वही यहाँ पे युधिष्ठिर कह रहे हैं स्वर्ग का एक मुख्य कारण क्या है? सत्य। शीलम एक पदम सुखम, और शील जो है वह एक मुख्य कारण है सुख का। जब हम शीलवान रहेंगे तभी हम सुखी हो सकते हैं। आइए पूरे का अर्थ देखते हैं। निपुणता धर्म का एक मुख्य पद है, दान यश का एक मुख्य पद है, स्वर्ग का मुख्य पद क्या है? सत्य, और शील जो है सुख का एक मुख्य कारण है। इस उत्तर से संतुष्ट होकर के फिर प्रश्न पूछते हैं धान्यानाम उत्तमम किंचिदम, धान्यों में अन्नों में उत्तम क्या है? धनानाम स्यात् किम उत्तमम, और धनों में, धनानाम धनों में षष्ठी विभक्ति बहुवचन, स्यात् किम उत्तम, जहां पे कई के बीच किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए वहां षष्ठी और सप्तमी लगता है। तो क्या कहते हैं? धान्यों में अन्नों में उत्तम क्या है? धनों में उत्तम क्या है? लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, और लाभ में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? सबसे ज्यादा उत्तम क्या है? सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में उत्तम क्या है? अन्नों में उत्तम क्या है?
धनों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है और सुखों में उत्तम क्या है। अब देखिए युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं। धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धान्यों में, अन्नों में उत्तम क्या है, निपुणता। धनानाम उत्तमम श्रुतम, और धनों में उत्तम क्या है, श्रुत, जो हमारे शास्त्र हैं। यदि शास्त्रों का हमने अध्ययन किया है, हम अपने वेदों के बारे में जानते हैं, हमें किसी धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चाहे जितना हम धन को अर्जित कर लें, कभी भी धन से हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है। लेकिन यदि हमें ज्ञान है कि यह धन क्या है, बेकार है, यह धन के लिए हमें अपने अंदर कमियां बुराइयां नहीं लानी चाहिए। यह सब हमें ज्ञान किससे मिलेगा, अपने शास्त्रों के द्वारा, अपने वेदों के द्वारा। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि धनों में उत्तम क्या है, वेद, हमारे शास्त्र। लाभानाम श्रेय आरोग्यम, और लाभों में श्रेष्ठ क्या है, आरोग्य। आरोग्य का मतलब समझते हैं, निरोग। आप लोगों ने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु, आयुष कवच यह सब डाउनलोड किया होगा, वही आरोग्य, निरोग। सबसे श्रेष्ठ क्या है लाभों में, निरोग। सुखानाम तुष्टि उत्तमा, और सुख में सबसे ज्यादा उत्तम क्या है, तुष्टि, संतुष्टि। अन्नों में उत्तम क्या है, निपुणता। यदि हमारे अंदर निपुणता है तो हम एक अन्न का कई तरह से उपयोग कर सकते हैं, कम अन्न से अधिक ज्यादा अन्न का उत्पादन कर सकते हैं। और निपुणता नहीं है तो वह अन्न को हम अधिक उपयोग में नहीं ला सकते हैं, अन्न का न उत्पादन बढ़ा सकते हैं, न बहुत तरह से अन्नों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये वैसे क्या कहते हैं कि अन्नों में उत्तम क्या है, हमारी निपुणता, और धनों में उत्तम क्या है, हमारे वेद, शास्त्र। शास्त्रों का ज्ञान है तो हमें किसी धन की आवश्यकता नहीं है। और लाभों में श्रेष्ठ, लाभों में श्रेयस्कर, लाभों में उत्तम क्या है, निरोग होना। और सुख में सबसे ज्यादा उत्तम क्या है, संतुष्टि। यदि संतुष्टि नहीं है तो चाहे जितनी सुख सुविधा हमें मिल जाए, उन सुख सुविधाओं का उपभोग हम नहीं कर पाते हैं। कैसे नहीं कर पाते हैं, संतुष्टि नहीं है तो जो सुख हमारे पास है उस सुख का तो हमें ध्यान नहीं होगा, लेकिन हमारे अगल बगल, हमारे साथ के लोगों के पास जो सुख है उसकी तरफ हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। संतोष न रहने से हम अपने सुख का उपयोग तो नहीं कर पाते, लेकिन उनके सुख से दुखी रहते हैं। और इस दुख के कारण कौन सी भावना हमारे अंदर आती, ईर्ष्या की भावना। और जब ईर्ष्या की भावना आती है तो मनुष्य अपने सुख का कभी भी आनंद नहीं उठा सकता है। और उसका प्रमुख कारण क्या है, संतुष्टि। यदि संतोष नहीं है तो सारे सुख बेकार है। अब आइए पूरे का देखते हैं। अन्नों में उत्तम निपुणता है, चतुरता है। धनों में उत्तम शास्त्र है। लाभों में उत्तम निरोग है। और सुखों में उत्तम संतुष्टि है। उसके बाद इस उत्तर से संतुष्ट होकर के पुनः प्रश्न युधिष्ठिर से यक्ष का, किम नु हित्वा प्रियो भवति। आप देखते होंगे जितने भी ये श्लोक आपके दिए गए हैं, इन सब का हमारे जीवन में महत्व है, इन्हें हमें जानना चाहिए। इसीलिए यह जो है आपके पाठ्यक्रम में जीवन सूत्राणी, जीवन के सूत्र, इस नाम से संग्रहित है। अब देखिए इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। किम नु हित्वा प्रियो भवति, क्या छोड़ करके मनुष्य प्रिय होता है। किम नु हित्वा न शोचति, और ऐसी कौन सी चीज है जिसे छोड़ देने के बाद मनुष्य शोक नहीं करता है, सोचता नहीं है, चिंता नहीं करता है। किम नु हित्वा अर्थवान भवति। अब यहाँ पे देखिए हित्वार्थवान, आपके प्रश्नों पाठ्यक्रम में संधि भी आती है। अब मान लीजिए पूछ दिया जाता है हित्वार्थवान का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद मतलब अलग करना है, और संधि करना मतलब दो शब्दों को जोड़ना। यहाँ आपको हित्वार्थवान का संधि विच्छेद करना है, तो क्या करेंगे, हित्वा अर्थवान। अब यहाँ पे आप यह बताएंगे कि कौन सी संधि है। हित्वा में आ है, अर्थवान में अ है। जब दोनों तरफ समान मात्राएं हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो,
तो उन दोनों के स्थान पे दीर्घ हो जाता है और यह कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। किम नु हित्वा अर्थवान होती, क्या छोड़ करके मनुष्य अर्थवान होता है? किम नु हित्वा सुखी भवे, और क्या छोड़ करके मनुष्य सुखी होता है? क्या छोड़ करके मनुष्य प्रिय होता है? क्या छोड़ करके शोक नहीं करता? क्या छोड़ करके अर्थवान होता है, धनी होता है? और क्या छोड़ करके सुखी होता है? अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या देते हैं युधिष्ठिर? मानम हित्वा प्रियो भवति, जब अपने मान को छोड़ दे तो मनुष्य प्रिय होता है। मान क्या है? जब हम थोड़ी थोड़ी बातों पे किसी से नाराज होने लगे, अपने सम्मान की चिंता करने लगे, तो हमें ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। वही क्या कहते हैं? मान को छोड़ करके मनुष्य क्या होता है? प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न सोचति, और क्रोध को छोड़ देता है तब वह शोक नहीं करता। आप देखते होंगे जब हम क्रोधी हो जाते हैं तो हम क्रोधित होते हैं तो हमारी आवाज तेज हो जाती है, हम कुछ भी बोल देते हैं, या कभी कभी लोग क्रोध में अपने हाथ पे भी नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, हाथ को भी चला देते हैं। तो जब हम क्रोध में तो यह काम कर दिए, किसी को ऊंची आवाज में बोल दिए या किसी को अपशब्द कह दिया, लेकिन क्रोध जब शांत होता है तो हम सोचने लगते हैं, पश्चाताप करने लगते हैं कि हमने ऐसा व्यवहार क्यों किया। तो वही यहाँ पे क्या कहते हैं युधिष्ठिर कि क्रोध को छोड़ करके मनुष्य शोक नहीं करता, और क्रोध जब करता है तब उसे शोक करना होता है, क्रोध की बात उसे सोचना पड़ता है। तो मान को छोड़ करके मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध को छोड़ करके मनुष्य शोक नहीं करता। कामम हित्वा अर्थवान होती, और काम को छोड़ करके, अपनी इच्छाओं को छोड़ करके मनुष्य धनवान होता है। इच्छाएं क्या है? हमारी अनंत है। आज हमने चाहा कि हमें रोटी और सब्जी मिल जाए, रोटी सब्जी मिल जाती है तो क्या चाहते हैं? हमें पनीर की सब्जी और लच्छा पराठा मिल जाए, वो मिल गया तो उसके साथ थोड़ी लस्सी भी हो जाए, कुछ मीठा भी हो जाए। तो हमारी जो कामना है, हमारी जो इच्छा है, ये अनंत है। इन इच्छाओं की पूर्ति एक ही करती है तो दूसरी इच्छा हमारी जग जाती है। तो क्या कहते हैं? कामम हित्वा अर्थवान होती, जब हम अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेंगे तब हम धनवान होते हैं। लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और लोभ को छोड़ दें तभी हम सुखी होते हैं। लोभ की भावना जब आ जाएगी तो हमेशा हमारे अंदर लालच बना रहेगा, उसकी वह चीज कैसे ले लें। इसीलिए हमारे यहाँ क्या कहा गया है कि दूसरे के धन को क्या समझना चाहिए? ढेले की तरह। दूसरे का धन क्या है? बेकार है। किसी भी चीज का हमें लोभ नहीं करना चाहिए। जो चीजें हमारे पास हैं उन्हीं चीजों से हमें संतुष्ट रहना चाहिए। अब इस पूरे का अर्थ देखते हैं। मान को छोड़ करके मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध को छोड़ करके मनुष्य शोक नहीं करता, और अपनी कामनाओं को छोड़ करके, इच्छाओं को नियंत्रित करके मनुष्य धनवान होता है, अर्थवान होता है, और अपने लोभ को छोड़ दे तब मनुष्य क्या होता है? सुखी होता है। तो इस तरह से यह आपके जीवन सूत्राणी, जो कि नवा पाठ है, और इस पाठ से आपको अर्थ लिखने को आएगा। पाठ का अर्थ लिखने के साथ साथ आपको यह भी बताना होगा, जिस भी श्लोक का अर्थ आता है लिखने को, कि वह किस पाठ से लिया गया है। उसके बाद आप श्लोक का अर्थ बताएंगे। संस्कृत में प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। संधि विच्छेद आता है, और विभक्ति और वचन भी बताने को आता है आपके प्रश्न पत्र में। तो आप अच्छी तरह से इसलिए इस पूरे पाठ को पढ़ें, और यह पाठ आपका पूर्ण हुआ जीवन सूत्राणी।